गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन। बेटा जी, अब तक हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सारी जितने भी टाइप्स होते हैं वो कंप्लीट कर लिए। चलिए आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्टिव पैसिव, क्योंकि ये भी एग्जाम में जितने नंबर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं उतने नंबर की हमारी एक्टिव पैसिव वॉइस भी आती है। इसे एक्टिव पैसिव भी बोल देते हैं, पैसिव वॉइस भी बोल देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने ग्रामेटिकल बेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लुक एट द व्हाइट बोर्ड। ठीक है, ये मैंने आपके लिए एक्टिव पैसिव के रूल लिखे हैं। सबसे पहले हम इसे करते हैं। देखिए, ये है एक्टिव से पैसिव। तो अगर आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है तो आपको इस रूल को इसमें चेंज करना है। और अगर पैसिव से एक्टिव उल्टा करने को भी आता है, क्योंकि ये 12th में ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव करने को भी आता है। हाई स्कूल में केवल एक्टिव से पैसिव करने को ही आता है। और आपकी छोटी क्लासेस जैसे 8th है 9th है उसमें भी एक्टिव पैसिव आ जाता है। और इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये फिर कैसे भी पूछ सकता है। तो बेटा जी, आपको ये बेसिक क्लियर होने चाहिए दोनों तरह से, इसलिए मैंने आपके रूल्स एक जनरली चार्ट में बना दिए, जिससे आपको है ना एक चार्ट के रूप में आपको इजीली लर्न भी हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिव से पैसिव में सिंपल सा रूल है कि जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम टेंस बदल देते थे ना, कि जैसे कैन का कोड कर दिया, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म कर दी, तो इसमें एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलते हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बेटा, फर्स्ट फॉर्म है, ऐसे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम क्या लगाएंगे, इज आर एम के साथ थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म इसमें आने आनी है। पूरी इंग्लिश में थर्ड फॉर्म बेटा जी ज्यादातर बच्चों को मालूम नहीं होता, तो मैं बता दूं कि पूरी इंग्लिश में एक थर्ड फॉर्म आप कहाँ लगाते हैं। एक तो आप लगाते हैं परफेक्ट टेंस में, हैज हैव हैड के साथ, विल हैव सेल हैव के साथ। दूसरा थर्ड फॉर्म आती है आपकी पैसिव में, पैसिव में थर्ड फॉर्म आनी ही आनी है। और तीसरा आपके जैसे होता है ना पास्ट पार्टिसिपल, वहां पे भी थर्ड फॉर्म आती है। चलिए हम एक एक करके सीखेंगे। अगर वर्ग की फर्स्ट फॉर्म बेटा तो पैसिव में आपको क्या लगाना है, इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म लगनी है पैसिव में। डू नॉट डज नॉट, क्योंकि डू नॉट डज नॉट भी फर्स्ट फॉर्म होता है, तो इसलिए इसके संग भी इज आर एम आएगा और नॉट लग जाएगा, क्योंकि डू डज तो फर्स्ट है, फर्स्ट फॉर्म में तो इज आर एम आएगा। या नॉट है डू नॉट डज नॉट के साथ, तो नॉट लग जाएगा, थर्ड फॉर्म आनी है। सेकंड फॉर्म को बदलते हैं वाज वर्ब में। ठीक है, तो डिड नॉट भी हमारी सेकंड फॉर्म है, तो वाज वर्ब नॉट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा इज आर एम वाज वर्ब, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इज आर एम वाज वर्ब के साथ तो आईएनजी आता है, कंटीन्यूअस टेंस है। तो अगर आईएनजी है तो आपको बीइंग लगाना है, आईएनजी तो आपको बीइंग लगाना है। तो इज़ारएम का इज़ारएम रहेगा, वाजवर होगा तो वाजवर लगाना, पर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म कर देना। ठीक है, उसका जाता है हैज हैव हैड, विल हैव सेल हैव। तो हैज का हैज बीन, हैव का हैव बीन, हैड का हैड बीन, और विल हैव सेल हैव का विल हैव बीन, सेल हैव बीन हो जाएगा, यानी कि बीन लग जाएगा, थर्ड फॉर्म लग जाएगी। ठीक है, परफेक्ट टेंस में। अब आपके जैसे सेल और विल, सिंपल फ्यूचर टेंस, तो सेल का क्या कर देंगे, सेल बी, विल का क्या कर देंगे हम, विल बी। ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, सेल, ऑट टू, यूज्ड टू, नीड, ये सब हमारी मॉडल वर्ब होती हैं। तो कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, ऑट टू, यूज्ड टू, जितनी वर्ब है उसमें हम क्या लगा देंगे, बी लगाएंगे। जैसे कैन का हो जाएगा कैन बी, कुड का हो जाएगा कुड बी, थर्ड फॉर्म लगनी है बेटा। ठीक है, मे का मे बी, माइट का माइट बी, वुड का वुड बी, मस्ट का मस्ट बी, शुड का शुड बी, थर्ड फॉर्म आपको कन्फर्म में लगानी पड़ेगी। तो ये तो है वर्ब का चार्ट, यहाँ से लेके आता है आपकी वर्ब से है। ठीक है, दूसरा है आपका प्रोनाउन का चार्ट, क्योंकि जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो कुछ प्रोनाउन चेंज होंगे, जैसे ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा। ठीक है, दे का देम हो जाएगा, इट का इट ही रहता है, यू का यू ही रहता है बेटा। ठीक है, यू का यू रहेगा, और आई का मी हो जाता है, और वी का अस। और ये बेटा इंटरचेंज है, मतलब ही होगा तो हिम हो जाएगा, और हिम होगा तो ही हो जाएगा। तो थोड़ा इसका याद रखना। ठीक है, तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ताकि फिर हम उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप। चलिए अब हम इसको आगे समझते हैं। ये आपके बेसिक रूल थे बेटा, ये आपके सारे एक्टिव पैसिव में लगेंगे, इसलिए मैंने इनको है ना आपको प्रॉपर पहले ये लिखवा दिए। जितने भी आप एक्टिव पैसिव करोगे उनमें ये बेसिक रूल लगने हैं। ठीक है, अब हम करेंगे टाइप से स्टार्टिंग से। तो आप एक प्रॉपर पेन और रजिस्टर लेके इन नोट्स को लिखना, ताकि आपके है ना प्रॉपर नोट्स बन सके। जैसे आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल लिखे हैं वैसे ही बेटा जी आप इसके रूल लिखना। और याद रखना कि एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल बच्चे मिक्स कर देते हैं, तो मिक्स नहीं करने। आपको सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ कि अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हो तो उसमें टेंस बदल जाता है। जैसे कैन का कुड, इसमें टेंस नहीं बदलेगा, इसमें कैन का हुआ कैन भी, उसे फर्स्ट फॉर्म हो जाती है सेकंड फॉर्म, इसे फर्स्ट फॉर्म को करना है इज आर एम में। इसे सेकंड फॉर्म होगी तो वाज आर में बदलेंगे। हैज़ का हैज बीन हैव बीन, उसमें क्या करते हैं, हैज़ को हेड में बदल देते हैं, टेंस बदल देते हैं उसमें। इज आर एम का उसमें क्या करते थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इज आर एम को वाज आर में बदल देते हैं। इसमें इज आर एम वाज आर होगा तो बीइंग लगाएंगे, इसमें बी लगेगा, बीइंग लगेगा, बी लगेगा। चलिए करते हैं, आपको समझ में आएगा। स्टार्टिंग से अगर बात करें तो बेटा हमारे एक्टिव पैसिव 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट 5 टाइप्स के होते हैं, हमारे एक्टिव पैसिव 3 टाइप्स के होते हैं। यानी कि एक्टिव पैसिव हमारे एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव नहीं होते हैं। तो 3 ही तरह के हमारे एक्टिव पैसिव होते हैं। पहला है हमारा एसर्टिव। एसर्टिव में बेटा ये हमारे है ना यस वाले भी आ जाएंगे और नो वाले भी आ जाएंगे, यानी कि अफर्मेटिव और नेगेटिव। दूसरा हमारा बेटा इंटेरोगेटिव,
इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क वाले, तो ये भी इसी पे डिपेंड होते हैं, इजी होते हैं, ठीक है। और तीसरा हमारा है पैसिव जो होते हैं वो होते हैं इंपेरेटिव, ठीक है। इंपेरेटिव की पहचान क्या बताई थी मैंने आप लोगों को बेटा? इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं डू नॉट, नेवर, प्लीज, काइंडली, वर्क की फर्स्ट फॉर्म और लेट, इन 6 चीजों से स्टार्ट होते हैं, ये याद रखना। इंटरोगेटिव की क्या पहचान है? क्वेश्चन मार्क आएगा और इसमें यस और नो में बात होगी, फुल स्टॉप आता है। बेटा देखो सबसे पहले मैं क्यों कहता हूं कि आप सेंटेंस को पहले पहचानो, क्योंकि अगर सेंटेंस को अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे तो रूल आप दूसरे का गलत लगा दोगे, इसलिए सेंटेंस पहचान में आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव में आपको ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक्टिव पैसिव होता क्या है। जैसे एक एग्जांपल लिखिए, आई हैव डन दिस, वेरी इजी एग्जांपल। आई हैव डन दिस मैंने ये किया, ये बेटा हमारा एक्टिव है। एक्टिव का मतलब क्या होता है? एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कि जो सेंटेंस आपने काम कर रहे हैं वो आपने फर्स्ट टाइम जो कहा है, जैसे आई हैव डन दिस, ये मैंने कहा है तो ये फर्स्ट टाइम हो गया। लेकिन इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी तो बोल सकते हो, आई हैव डन दिस, यानी कि यह मैंने किया है, यानी कि यह काम मेरे द्वारा किया गया है। तो जो द्वारा शब्द होता है उसे हम बोलते हैं क्या? पैसिव। तो आई हैव डन दिस का क्या बन जाएगा? दिस, दो ऑब्जेक्ट जो है ना उसको हम आगे ले आएंगे, ठीक है। फिर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसका क्या हो जाएगा? हैज का हैव बीन हो जाता है, हैज का हैज बीन हो जाता है। तो दिस के संग हैव तो लगेगा नहीं, तो क्या लगेगा? हैज बीन अपनी तरफ से लगाएंगे हम, ठीक है। दिस के संग हैव नहीं लगाएंगे तो हैव का हो जाएगा हैज और बीन लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे डन। और जो सब्जेक्ट होगा उसे हम बाय लगाकर पीछे लेके आते हैं, तो आई का क्या हो जाता है? मैंने क्या बताया था? मी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? पैसिव। ज्यादातर स्पोकन में हम पैसिव ही यूज करते हैं, पैसिव वॉइस। जैसे खाना, मैंने खाना खा लिया, ये कोई नहीं बोलता मैंने खाना खा लिया, ऐसा नहीं बोल रहे, बोलते खाना मैंने खा लिया है। खाना मैंने खा लिया है, मैंने का मतलब मैं, खाना मेरे द्वारा खाया गया। टीवी मैंने देख लिया है, तो टीवी मेरे द्वारा देखा गया, इसका मतलब ये पैसिव है। जैसे मम्मी ने पूछा क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है? हाँ मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। तो ये नहीं बोलेंगे मैं अपना होमवर्क करता हूं, नहीं, होमवर्क मैंने अपना कर लिया है। तो कहने का मतलब है जब हम जिसपे बाय, बाय मतलब द्वारा पे फोकस करते हैं कि काम किसने किया है, टीवी मैंने देख लिया है, होमवर्क मैंने कर लिया है, सब्जी मैं बाजार से ले आया हूँ, वॉट एवर। तो कोई भी जब हम द्वारा फोकस करते हैं कि ये काम मेरे द्वारा हुआ है, उसे हम बेटा जी पैसिव बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पैसिव मतलब जिसमें एजेंट काम करने वाले पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। चलिए एक और देखिए, ही, ये अब मैं है ना आपको है ना ये जनरल बेसिक क्लियर हो गया, तो मैं अफर्मेटिव स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अफर्मेटिव ही कर ले रहे हैं बेटा जी आज, ठीक है। स्टार्ट, तो जैसे लिखिए ही कॉल्स मी, तो इसमें अफर्मेटिव कंप्लीट हो जाएगा, ही कॉल्स मी। तो बेटा इसमें पहले सबसे पहला रूल है एक्टिव से पैसिव बनाने का, आप वर्ब को पकड़ लो। किसको पकड़ लो? वर्ब को, और वर्ब के ठीक बाद वाले को आगे ले आओ, ठीक है। तो मी को आगे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? आई, ठीक है। कॉल फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होती है तो रूल चेक करना, फर्स्ट फॉर्म होती है तो इज आर एम लगाते हैं। तो आई के साथ इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा, एम आएगा, तो आई के साथ हो गया एम। कॉल की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? कॉल्ड, आई एम कॉल्ड। और ही को क्या कर देंगे? बाय, ही का हो जाता है हिम, वेरी इजी, ठीक है। तो ही कॉल्स मी मतलब वो मुझे बुलाता है या मैं उसके द्वारा बुलाया जाता हूं। नेक्स्ट, फादर ले लीजिए, फादर, फादर हेल्प, फादर हेल्प्स द पुअर, पापा जी क्या करते हैं? गरीबों की मदद करते हैं। तो अब इसमें क्या लेंगे? मैंने आपको क्या बताया रूल, एक्टिव से पैसिव बनाना है, वर्ब के ठीक बाद वाले को आगे ले आओ, तो द पुअर आगे ले आएंगे हम, द पुअर। हेल्प का फर्स्ट फॉर्म है तो क्या लगाएंगे? इज आर एम, जैसे यहाँ पे इज आर एम लगाता नहीं लगाता, फर्स्ट फॉर्म थी यहाँ पे भी, तो ऐसी हेल्प है। पुअर के संग क्या लगेगा? द पुअर, यानी सारे गरीब लोग, तो इज लगेगा, आर लगेगा, एम लगेगा, तो बेटा ये आर लगेगा क्योंकि सारे गरीबों की बात हो रही है, दा लग गया ना, पुअर माने गरीब, द पुअर गरीब लोग, द पुअर आर। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? हेल्प्ड। और फादर का क्या हो जाएगा? बाय फादर। तो इसको बनाने का ये फॉर्मेट में आपको लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले क्या लेके आते हैं हम बेटा जी? ऑब्जेक्ट को आगे लेके आते हैं, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी अच्छे से करने में। ऑब्जेक्ट के बाद फिर हम लगाते हैं अपनी तरफ से हेल्पिंग वर्ब, तो ये मैं लिख दे रहा हूं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। नॉट इस सेंटेंस में है नहीं, अगर नॉट होता, ऊपर नॉट होता बेटा तो नीचे यहाँ नॉट आता, तो हम नॉट में लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए, अगर नॉट होगा तो नॉट लगाएंगे, ठीक है। और बी, बीइंग और बीन, तो वो होगा तो वो भी लगेगा, ठीक है। जैसे द पुअर आर बीइंग, अगर आएंगे तो बीइंग लगता है ना थर्ड फॉर्म से पहले, तो अगर यहाँ नहीं है तो अगर फॉर्मेट एक लिख लीजिए जिससे सब में आ जाए, तो बीइंग अगर होगा तो बेटा जी यहाँ लगेगा, बी हो चाहे बीइंग हो चाहे बीन हो, ठीक है। तो तीनों में से जो भी होगा वो हम लगाएंगे नॉट के बाद और थर्ड फॉर्म से पहले, फिर आएगी आपकी थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये एक्टिव पैसिव का एक ऐसा नियम है जो सब में चल जाएगा।
प्लस बाय लगाकर हम लगाएंगे सब्जेक्ट। ये एक्टिव पैसिव सारे जितने भी हैं उनमें आपका ये काम में आ जाएगा, ठीक है। इसको आप अच्छे से लर्न करना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सब में काम में आएगा बेटा जी आपका। सबसे पहले क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे आप, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के नॉट, फिर बी, बीइंग, बीन, अगर जरूरत हो तो लगाएंगे। थर्ड फॉर्म आएगी, ये बात याद रखना, थर्ड फॉर्म से पहले बी, बीइंग आएगा और नॉट के बाद आएगा, अगर नॉट अगर हुआ तो। और बाय लगा के सब्जेक्ट को लेके आएंगे, ठीक है। चलिए इसका एक एग्जांपल समझते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे रफ कर दूं, ठीक है बेटा जी। तो इस नियम को आप बहुत अच्छे से लर्न करना, ठीक है। देखिए सबसे पहले कोई एग्जांपल इसी का समझते हैं, जैसे ही इज कुकिंग, ही इज कुकिंग द फूड, इज एग्जांपल, ही इज कुकिंग द फूड। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, वर्ब लेते हैं और वर्ब के जो ठीक बाद होता है उसे आगे ले आते हैं, द फूड आगे जाएगा, द फूड। अब इज आर एम है ऑलरेडी, आईएनजी दे रखा है तो क्या लाएंगे, बिग लगाएंगे, फूड के संग इज आएगा, आर आएगा तो इजी आएगा बेटा जी, ठीक है। एम तो आएगा नहीं, आर तो आएगा नहीं, ठीक है। ऊपर आएंगे तो क्या लगाएंगे, नॉट है नहीं, नॉट होता तो क्या लगता, नॉट नहीं है तो फिर बिंग लगा दो, ठीक है। तो क्या लगेगा, ठीक है, द फूड इज बीइंग, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। देखो ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई हमने, इज, ठीक है, फिर नॉट है नहीं, बीइंग लगा दिया और बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म, तो कुक्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुकिंग की, कुक्ड। द फूड इज बीइंग कुक्ड, फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है, बाय लगाकर सब्जेक्ट, तो ही का क्या हो जाएगा बेटा जी, हिम हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को ये फॉर्मेट से सारे कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं, जैसे ही हैज डन हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क कर लिया है, ही हैज डन हिज होमवर्क। तो बेटा ये क्या होगा, वर्ब को पकड़ेंगे और वर्ब के ठीक बाद वाले को आगे लेके आएंगे। तो क्या आगे लेके आएंगे आप, हिज होमवर्क, इसको आप आगे लेके आएंगे, ठीक है, हिज होमवर्क, ठीक है। अच्छा हैज का क्या हो जाएगा, हैज का होमवर्क है, हैज का हो जाएगा हैज बीन, ठीक है। देखो मैंने बताया सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज हमारी, नॉट है नहीं, बी बीइंग में से क्या लगेगा, हैज के संग बीन लगेगा तो बीन लगा दिया, आईएनजी के संग बीइंग लगता है, हैज के संग बीन लगता है, थर्ड फॉर्म। तो डन की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, डन ही होती है, ठीक है। फिर बाय लगाकर ही का क्या हो जाएगा, हिम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। बस इसी फॉर्मेट को यूज करना अफर्मेटिव में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मोहन कैन सॉल्व, मोहन कैन सॉल्व माई प्रॉब्लम, मोहन मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, मतलब मेरी प्रॉब्लम मोहन के द्वारा सॉल्व की जा सकती है, इसका पैसिव होगा। तो वर्ब क्या है, याद रखना, वर्ब के बाद वाले को आगे लेके आएंगे, तो सॉल्व माई प्रॉब्लम पूरा आगे आएगा, माई केवल अकेला नहीं आगे आएगा, पूरा माई प्रॉब्लम आगे आएगा, या केवल आप प्रॉब्लम ले आओ माई नहीं लाओ वो भी गलत है, क्योंकि अधिकार बताने वाली चीज जिसके साथ जुड़ी होती है, जैसे माई होम, तो केवल होम नहीं लाएंगे, ठीक है ना, माई होम पूरा आएगा। तो माई प्रॉब्लम, कैन का क्या करते हैं, कैन बी, कैन का कैन भी करते हैं, रूल्स में आप देखना। और बी के बाद क्या लेते हो, पहले आपका आ गया ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब कैन आ गई, नॉट है नहीं, नॉट बी बीइंग में से अपने बी लगाएंगे, कैन के संग बी आता है, हैज के संग बीन आता है, आईएनजी के संग बीइंग आता है, बस ये याद रखना, ठीक है। और बी के बाद थर्ड फॉर्म, तो सॉल्व की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सॉल्व्ड। और बाय लगाकर किसको आगे लेके आते हैं, सब्जेक्ट को, तो मोहन है, मोहन ही रहेगा, नेम में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है बेटा जी। एक नॉट वाला कर लेते हैं, देखो ही डज नॉट कॉल द पुलिस, ही डज नॉट कॉल द पुलिस, उसने पुलिस को नहीं, वो पुलिस को नहीं बुलाता, ही डजंट कॉल द पुलिस। तो द पुलिस वर्ब क्या है, वर्ब के बाद वाले को आगे लाएंगे, द पुलिस आगे आ जाएगा, द पुलिस, ठीक है। डज नॉट है, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होती है तो इज आर एम लगाते हैं, तो पुलिस के संग क्या लगाएंगे, इज लगेगा, कलेक्टिव नाउन है, द पुलिस इज नॉट, या नॉट है तो नॉट लग गया, पहले लगाया ऑब्जेक्ट पुलिस, हेल्पिंग वर्ब लगा दी इज, नॉट है तो लगा देंगे, और उसके बाद बी बीइंग इसमें आएगा नहीं, जब फर्स्ट फॉर्म होती है तो बी बीइंग बीइंग कुछ नहीं लगाते, फर्स्ट फॉर्म होती है तो इज आर एम के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, तो कॉल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कॉल्ड, फिर बाय लगाएंगे और ही का हो जाएगा हिम, आई का हो जाएगा मी, वी का हो जाएगा अस, ऐसे ही का हिम हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बेटा जी समझ में आ गए होंगे, एक्टिव पैसिव अफर्मेटिव वाले और जनरल रूल जो है उनको याद करना, और इसको
इस फॉर्मेट को अच्छे से याद कर देना कि ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर नॉट होगा, फिर बी बीइंग बीन होगा, उसके बी बीइंग का थर्ड फॉर्म आते हैं, बाय लगा सब्जेक्ट को पीछे ले आते हैं। कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज मुझसे जरूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि आपके फ्रेंड सर्कल में उन सभी के ये एक्टिव पैसिव क्लियर हो सके और सबके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है बेटा, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, नोट्स प्रॉपर बनाना एंड थैंक यू।